solve. The Lord has a plastic problem to solve. Help her today. To help her today, I resolve I to do my bit, to do my bit, small or large, small or large, to keep the plastic to keep the plastic littered on the land there on the land and oceans far. and oceans far. I place to I practice place to practice 8 hours. 8 hours. Rethink, Rethink, refuse, refuse, reduce, reduce, recycle, recycle, repair, repair, regift, regift, recover, recover, and reuse. and reuse. And stop using And stop using plastic meant for plastic meat for single use. single use. As a good citizen of my As a good country, citizen of my country and a responsible resident and a responsible resident of the planet Earth, of the planet Earth, I place to refuse, I place to refuse, reduce, reduce, recycle, recycle, reuse, reuse, repair, repair, regift, regift, recover, recover, and rethink plastic and rethink plastic to the best of efforts. to the best of effort. My doing the I say no I say no to single-use plastic to single-use plastic items items like straw, like straw, carry bags, cutlery, etc. etc. I shall always I shall always carry a dog cloth, carry a cloth, bag, reusable straw, and cup. Not purchase fruits and vegetables wrapped in a plastic films. Sensitize peers, friends, and family about minimizing single-use plastic. Sort my waste for recycling and disposal. Ask restaurants not to send plastic cutlery when ordering the food online. Purchase usually can be either recycled, reused, refilled, or repaired. Not accept buckets wrapped in a plastics. Avoid sachet as much as possible. Jai Hind. My name is Asita Tulia from class 5B. Today I am telling you my slogan, and my slogan is adopt organic habits, stop using plastics. सुप्रभात, मैं साधु शरण कक्षा पंचम बा का छात्र आज आपके समक्ष स्लोगन लेकर उपस्थित हूँ। मेरा स्लोगन कुछ इस प्रकार है: कपड़े और जूट को अपनाना है, प्लास्टिक को हटाना है। साधु अच्छे से करो। सुप्रभात, मेरा नाम शिवांश सूरी है। मैं कक्षा 6ठी का छात्र आज आप सभी के समक्ष निबंध लेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम इससे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक की कई चीज़ें होती हैं जैसे झोला, पन्नी, बोतल, डिब्बा आदि। हम प्लास्टिक से अपने आप को इतना घेर चुके हैं कि इसके बिना जिंदगी बाधापूर्ण सी लगती है। उसकी बोतलें कहीं पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अक्सर हम उसका झोला, पन्नी बाजार में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, उपकरण, यहाँ तक कि खाना भी प्लास्टिक के डिब्बों में ही लेते हैं। प्लास्टिक को जलाने से वो एक जहरीला गैस निकालती है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है और वह पूरी तरह से जलती भी नहीं है। वह कितने साल तक मिट्टी में जस का तस रहता है। प्लास्टिक को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हमें प्लास्टिक का सामान छोड़ के पेपर, कपड़ा या स्टील अथवा और किसी धातु का झोला, बोतल और डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं। यह करना आसान तो नहीं होगा, पर हमारी एक शुरुआत सुधार और विकास ज़रूर ला सकती है। हमें स्वयं से शुरुआत कर अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़कर जागरूकता
फैलानी होगी। हम सबका एक छोटा सा प्रयास कई बदलाव ला सकता है। धन्यवाद। I am Mudliman from class 5B. I presenting a slogan, and the slogan is do something drastic, cut the plastic. मेरा नाम शिवानी सूरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय अररिया कक्षा 6 का छात्र हूँ और मैं आज आपको रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। ये छत है और ये आपका रेन वाटर है। हाँ, धीरे आप बोलिए बेटा, बताइए। और ऐसे करके ये पानी वेल में डाल जा रहा है स्ट्रॉ से। ये देख सकते हैं, पाइप ये से। पाइप है, इस तरीक़ा से पानी जा रहा है। इसको हम प्लांट्स में जैसे कि यूज़ कर सकते हैं और बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं इस water और को? इसको अच्छे से फिल्टर करके पी सकते हैं वेरी गुड। और नहा सकते हैं। यदि हमारे घर में पशु है तो उसको नहला भी सकते हैं इस पानी से। उसको हम स्वयं भी नहा सकते हैं। यदि इसकी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो कहने का मतलब है घर में हम घरेलू उपयोग में इसको आसानी से ला सकते हैं, है ना। घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। बहुत अच्छा बेटा। देखिए शिवांश ने बहुत अच्छे से बताया। ये इनका छत है, ठीक है। आपके घर में भी छत होगा। छत पे यदि वर्षा का जल जाता है तो इसको हम एक यहाँ पर यदि पाइप लगा दें, है ना, इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पर यदि हम एक टैंक रख दें, पाइप को इस टैंक से कनेक्ट कर दें तो ये वर्षा का जल जो है यहाँ इस टैंक में जमा होगा। और इस टैंक को यदि हम हमारे घर में कहीं पर यदि क्या है, बगीचा है या छोटा सा गार्डन है तो उसमें भी एक पाइप के थ्रू हम पानी को जो है वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो उसमें प्लांट मतलब वहाँ पर उसका इरिगेशन का काम करेगा, है ना, करेगा ना। प्लांट उसमें वाटर सप्लाई हो जाएगा और प्लांट को पानी मिलने लगेगा। फिर इनका कहना है कि इस पानी के यदि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए तो जो भी घरेलू उपयोग है जैसे कि कपड़े धोने में, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, घर को या फ्लोर को साफ़ करने में, मवेशी को नहलाने में, ठीक है, ये सारी छोटी छोटी कामों में हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसको हम फिल्टर से अच्छे से और प्यूरीफाई कर दें तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन हमारा एक कदम पानी को हार्वेस्ट करके पानी को सेव वाटर करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो शिवांश के लिए जोरदार क्लैपिंग। Good morning everyone. My name is Abhishek. I am class 5B. I am today about rain water harvest system. इसमें जो करना है, अगर रेन वाटर ऐसे ही हम लोग के पास कम है पीने लायक, इसको बचाने के लिए हम छत वाला पानी को टैंक में स्टोर कर लेंगे। टैंक वाले को वेल में देंगे, वेल से हम लोग प्लांट में दे देंगे। और अगर बारिश जो होती है उससे बचाने के लिए हम लोग सड़क सब पे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ना दें। हम अपने घर में भी अगर छोटा सा आंगन कर लेंगे ताकि वहाँ पे हम लोग का बारिश का पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं जानवीर कक्षा 5 कक्षा आज आप लोग समक्ष इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे एक घर है, जब ये बारिश होगा तो यहाँ पे स्टोर रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं। और यहाँ से एक पाइप है जो इस टैंक पे जमा होगा और ये टैंक से वेल में जाएगा। वेल से हम लोग गार्डन में यूज कर सकते हैं, बर्तन में, बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। Myself, Kumar. I am a student of class 8B. Today I am explaining about this water harvesting. On its rooftop, the water will store, and from this pipe it will go in wells, and from tank, and from this it go to well, and from this it go to plants and it
will provide water to plants. मेरा नाम मैं पंचम छात्र हूँ। जैसे कि पानी वेस्ट होता है तो हम लोग मैंने ये घर बनाया है। ये पाइप जो है पाइप यहाँ से ये पानी जो पूरा फुल हो जाएगा ये पाइप से इसमें जाएगा, फिर इसमें ये टैंक में जाएगा, फिर इसके बाद ये पानी गार्डन में या फिर कपड़े भी लगेगा, कुछ कोई काम हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। कक्षा पंचम की छात्रा अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे ये घर है जिसमें जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी ना टिके इसलिए यहाँ पे पाइप लेके ये टैंक में भर देते हैं और ये बेल में फिर यहाँ पे गार्डन में चले जाता है, इसलिए हम लोग का नीचे पानी जाता है और हम अच्छे से नीचे और हम इससे बर्तन कपड़े आदि चीज़ें धो सकते हैं। मेरा नाम सुधांशु है। आज मैं आप सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे ये घर है, जैसे यहाँ पर बारिश हुआ तो यहाँ से एक पाइप जोड़ के ये टैंक में चला गया, उसके बाद यहाँ से पाइप जोड़ के फिर यहाँ पे वेल में चला गया, फिर देन यहाँ से पाइप जोड़ के इसको प्लांट में डाला। इसका हम और यूज़ कर सकते हैं, जैसे इससे हम मतलब बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से यूज़ करेंगे तो इससे हम इसको अच्छे से प्योर करके इस पानी को पी भी सकते हैं। थैंक यू। My name is Shivan Suri and today I will tell you about rainwater harvesting. जैसे कि बारिश होगा तो छत पे पानी बहुत सारा टपकने लगता है, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐसे इकट्ठा करने के लिए बना दिया है और फिर यहाँ पे पाइप डाल दिया है ताकि बारिश का पानी इसमें से जाके वेल में चला जाए। इससे मैम गार्डन में डालूँ। गार्डन में और भी कोई यूज़ कर सकते हो मैम? इससे कपड़ा धो सकते हो और कहीं और मैम बर्तन वगैरह भी धो सकते हो। यस मैम, वेरी गुड। We are from class 5B. Today I am tell you about rain water harvesting. जैसे ये घर है, इसके ऊपर बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये जो बाउंड्री एरिया है वो पानी को स्टोर किया और जब ये स्टोर कर लिया तो यहाँ से जो पाइप है ये वो पानी इस पाइप के थ्रू इस टैंक में जा रहा है, जो कि हम इसको टैंक में जा रहा है। टैंक में हम लोग पौधे में इसको पानी डाल सकते हैं, पौधे में पानी डाल सकते हैं, कपड़ा धोने में डाल सकते हैं, पीने में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके थ्रू वेल में जा रहा है। वेल में जाने से ये अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद ये पानी अब ये गार्डन में जा रहा है। गार्डन में फूल पौधे हैं तो इसमें पानी जा रहा है, तो ये भी अच्छा है हमारे लिए। मेरा नाम अभिनव राज, आई एम फ्रॉम क्लास 5B। आज मैं आपको इस मॉडल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब बारिश होगी तो यहाँ से पानी टपकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंड्री बना हुआ है और जब पानी थोड़ा ऊपर होने लगेगा यहाँ पर एक पाइप है जिसमें पानी चले जाएगा और जब ये पूरा भर जाएगा तो इससे हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में पानी डालने के लिए और फिर कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और आदि काम करने के लिए। धन्यवाद। मैं साधु सर कक्षा पंचम का छात्र आज आपके समक्ष रिड्यूस ई वेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ बहुत दिन से पड़ा हुआ है और उसको हम लोग को यूज़ करते और वो एक दिन ख़राब हो जाता है। ज़्यादा दिन किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ को निश्चित है कि वो ख़राब हो जाए। इसी को अगर हम लोग रिसाइकल कर दे, अब वही चीज़ ख़राब है, उसी का कुछ पार्ट्स अगर लग रहा है, उसी का पार्ट्स अगर किसी दूसरे चीज़ में लग रहा है, जैसे फैन का ही पंखे सब
टाइम में हम लोग लगा सकते हैं। और एक और एग्जांपल है, जस्ट मनुष्य, अगर कोई भी इंसान डेड मर जाता है, उसके मरने के बाद उसका बॉडी जला दिया जाता है, उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलती है। अगर वही इंसान मरने के बाद अपना कोई भी अंग डिनोट कर देता है, डोनेट करता है, जैसे कि आइज, हार्ट, किडनी, etc. अब डोनेट करता है तो उससे बहुत लोगों की जान बचती है। बहुत अच्छा। के बारे में बताना चाहूँगा। ई-वेस्ट है कि आप आसपास अपने इलेक्ट्रॉनिक में जैसे पंखा, टीवी और तरह तरह के स्विच बोर्ड सब ये कुछ समय बाद खराब हो जाता है। इन सब चीज़ों ज़्यादातर प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक बहुत हजारों साल तक रिसाइकलिंग में होता है कि होता है। तो इन सब वेस्ट जो है, इन सब वेस्ट में बहुत सारे हार्मफुल, जैसे कि कुछ ब्लेड होता है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इन सब चीज़ों को हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं उपयोग नहीं, कम से कम उपयोग। जैसे कि आपने टीवी लिया और कुछ सालों बाद वो खराब हो गया, तो उसका क्या करें? तो आपको उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसको कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये जाल है और वो जाल आपको दिखाई नहीं देगा। वो जाल है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, यानी वाईफाई हमें चाहिए, ब्लूटूथ का यूज करते हैं, है ना, वायरलेस का यूज करते हैं। पहले के समय में ये सब चीज नहीं होता, बस एक चीज होता था, रेडियो। रेडियो नाम से ही उसमें रेडियो यानी रेडिएशन से बना था। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। तो बच्चों ने मेरा वीडियो में देखा भी होगा, मैंने चलाया भी था। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही आपका रेडिएशन का यूज होता था। इसके अलावा जब फोन आया, टेलीफोन आया, तो वायर वाला आया। आप देखे होंगे आजकल बहुत कम ऑफिसेस में रखे होते हैं तार से, उसमें रेलवे स्टेशन पे होता है अक्सर, वो लोग इससे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें कोई रेडिएशन नहीं था। लेकिन जैसे ही लोग वॉकी टॉकी की तरफ बढ़े, वायरलेस की तरफ बढ़े, बिना तार की तरफ बढ़े, वैसे ही ये सारी चीजें डेवलप हुई। ठीक है, पहले इंटरनेट नहीं था, फिर 1G, 2G, 3G, 4G, अब 5G। जैसे आज मैं आपको रिड्यूस ई-वेस्ट का कुछ बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से बेटा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पंखा, लाइट और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, अगर वो थोड़ी बहुत खराब, वो आप ले सकते हैं। तो उसको नहीं लेना है, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं करना है, करना है लेकिन कम से कम। और
मुझे ये बताओ, जिसके मन में जो आए, आप अपने घर में भी देखते हो या अभी स्कूल ही है यहाँ? बात करने जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट नहीं, आज का टॉपिक हमारा वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, उसका छिलका खाते हैं क्या? वो वेस्ट होता है ना, वेस्ट होता है ना, उसको हम पका भी नहीं सकते हैं कि सब्जी बना के फिर से दूसरे तरीके से खा ले, नहीं कर सकते हैं ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम कुरकुरे बिस्किट खाते हैं, उसके अंदर का बिस्किट और कुरकुरे हम खा लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो कवर होता है पैकेट का, वो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो क्या हुआ? वेस्ट। कहने का मतलब है ऐसी अवांछनीय चीजें जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते, किसी न किसी रूप में जो है उसको हम खा नहीं सकते, पेट के अंदर नहीं ले सकते हैं, उसको हमको फेंकना ही होता है ना, उसको किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो वेस्ट कहलाता है, वेस्ट, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ से मिलता है हमको? कचरे, कोई भी चीज हम लोग को इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादातर खाने के आइटम से हमारा निकलता है, जैसे साग सब्जी हुआ, फ्रूट्स हुआ, है ना, उसी तरीके से और भी चीजें हैं जो ज़्यादातर खाने से संबंधित जो होता है वो वेस्ट निकलता है। उसके लिए भी दो प्रकार का कचरा हमको देखने के लिए मिलता है उसमें, देखने को, जैसे रैपर का मैंने बात की, रैपर कैसा कचरा है? सूखा कचरा है। और जो मैंने केले का छिलके का बात किया, गीला कचरा। कैसे है? क्योंकि मैम उसमें वो है जो धरती के अंदर जाते ही डिकम्पोज हो जाता है और धरती के नीचे से जोरदार डाल दिया। बहुत अच्छा बताया। जब भी दूसरे दिन का प्रोग्राम जो आपको एक दिन बिफोर सूचना मिलती है, आप दूसरे दिन जब भी आए थोड़ा सा उसके विषय में जरूर पढ़ के आए, ठीक है। उससे आपको जो और यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है वो समझने में आसानी होगी। साधु सर ने बहुत सही बताया, जैसे केले का छिलका, यदि आप उसको कहीं पर छोड़ देंगे, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे उस पर जो है मक्खी वगैरह भिनभिना रही है, वो उसका रंग चेंज हो गया है, वो थोड़ा सा लिक्विड में आ गया है, जो पहले पूरा दिखता था वो लिक्विड टाइप का और सड़ा गला दिखने लगता है। लेकिन यदि वो प्लास्टिक देगा, ठीक है, तो ये सूखा कचरा हुआ और ये गीला कचरा हुआ। तो इसके लिए सरकार की बहुत सारी मुहिम है, ये भी बहुत खतरनाक प्रभाव डालते हैं। जो सूखा कचरा होता है, जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, उसका निपटारा हम कैसे करते हैं, और जो गीला कचरा होता है उसका निपटारा कैसे करते हैं, इसके लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारी मुहिम चलाई गई है ना। आपके घर के पीछे हम कोई गड्ढा किया हुआ होगा, आप उसमें ले जाके वेस्ट फेंकते होंगे कि नहीं, कि रोड पे ले जाके फेंक देते हैं। अब तो नगर पालिका की ओर से गाड़ी आती है ना, उसमें सूखा गीला अलग अलग कचरा का डब्बा होता है ना, बोलता है सूखा कचरा इसमें डालिए। कॉलोनी में आते हैं वो लोग, सूखा कचरा के लिए डब्बा रखते हैं, बाल्टी टाइप का होता है ना, गीले कचरे के लिए अलग रखते हैं, उसमें आप लोग डाल देते हैं और उसको वो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर में, बड़े बड़े ट्रैक्टर में लोड करके ले जाते हैं। लकड़ी से उठा के रख देते हैं। हाँ, सबका अपना कचरा वाला आता है, उसको उठा के ले जाता है, फिर वो जहाँ पर कबाड़ी वाला है वहाँ पर ले जा करके बेच देता है। वहाँ से कबाड़ी वाले सभी लोग ले जाके बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उसका रूप बदल करके या उसको फिर से उस सांचे में ढाल करके उसका रीयूज किया जाता है ना। और जो गीला कचरा होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसके बारे में आपके साधु सर ने बताया कि जमीन में उसको डाल दिए वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको खाद वाद वगैरह कुछ बना करके उसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को क्या करने में लगाया जाता है, उगाने में या उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रदान करने में लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को इस तरह से यदि हम इसका निपटारा करने लगे तो हमारी धरती स्वच्छ हो जाएगी, हम तरह तरह की बीमारियों से भी बच जाएंगे और हमारी धरती काफ़ी खूबसूरत देखने में लगेगी। जैसे विदेशों में ऐसा होता है, रोड पर हम कचरा नहीं फेंक सकते, पेनाल्टी लगती है, उसका जो जगह बना हुआ होता है वो। लेकिन हम अभी इंडिया के क्षेत्र में जाए तो वहाँ आप देखेंगे बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कचरा से पूरा भरा और चाहे तो ना
देख 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 तू या ना देख देख मेरी बीमारी होगा सबका बुरा हाल घर से कचरा निकाल पानी वाला आया घर से कचरा निकाल पानी वाला आया घर से कचरा निकाल पानी वाला आया घर से कचरा निकाल देख 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 तू या ना फेंक देख मेरे की बीमारी होगा सबका बुरा हाल पानी वाला आया घर से कचरा निकाल 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 ये है सूखा कचरा, ये मैं सूखे कचरे की डिब्बा में डाल। ये है गीला कचरा, मैं इसे गीले कचरे में डालूंगा। और ये क्या है आपके पास? ये सूखा कचरा है, मैं ये सूखा कचरा में डाल। ये सूखा कचरा है, इसमें सूखे कचरे के डब्बे में डाल रहा हूँ। सारा सूखा कचरा है आपके पास? सामने दिखाई देगा। सामने यहाँ फोटो है आपका। ये सूखा कचरा, इसलिए मैं इसे सूखे कपड़े में डाल। ये सूखा कचरा है, इसे बैग से गीले कचरे के डब्बे में डाल। और ये गीला कचरा है, तो इसे मैं गीले कचरे के डब्बे में डाल रहा हूँ। और ये जो बच गया है, इसको मैं सूखे कचरे में। ये सूखा कचरा है, इसीलिए मैं इसको सूखे कचरे के डिब्बे में डाल रहा हूँ। ये सूखा कचरा है, इसलिए मैं सूखे कचरे के डब्बे में डाल रहा हूँ। ये सूखा कचरा है, इसलिए मैं ये सूखे कचरे के डब्बे में डाल रहा हूँ। वेरी गुड। बहुत अच्छा। कूड़ा कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में, गीला कचरा हरा गीला कचरा हरा कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, गीला कचरा हरा कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा 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 कूड़ेदान में, हरा कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, गीला कचरा हरा कूड़ेदान में, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में, गली ना मैदान में, कूड़ा कूड़े कचरा ग्लव्स वाले बच्चे ये सबको चुनिए और उसको प्रॉपर कूड़ेदान में डालिए। चलो कुछ हाथ में ग्लव्स नहीं पहने। आपके पास कैसा कचरा है? ब्लू टी शर्ट पीछे हो। आप लोग उसको प्रॉपर जो कूड़ेदान है हमारे पास उसमें डालना है। सूखा कचरा किस में जाएगा? गीले में। और गीला कचरा किस डब्बे में जाएगा? उसी तरीके से आप लोग डालिए। उसमें नहीं, वो गीला नहीं है, वो सूखा है। मैम इसमें पानी लिक्विड टाइप है। लेकिन वो पैकेट पॉलीथीन है, पॉलीथीन वाली चीज वाले डब्बे में जाएगा, वो पॉलीथीन है। गीला का मतलब उसमें पानी लगा हुआ नहीं है। डालना रे। डाल दो। ठीक हो गया ना? चलो बैक हो गया।